बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के जितने भी मेंबर्स हैं, आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। जिन लोगों को हमने गोल्ड रिकमेंड किया था 2,25,000 के ऊपर, तो 2,42,000 ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1 बजे, 3 सितंबर 1 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और शायद ये एडिटिंग के बाद जब ये पोस्ट होगी तो इसको टाइम लग जाएगा, तब कोई मे बी रेट कोई और हो। तो अभी 1 बजे तक जो रेट है पाकिस्तान के अंदर वो 2,42,600 रुपये का रेट है 3 सितंबर को। और 2,24,000 के ऊपर आप इसको कैलकुलेट करें कि अगर आप 2,24,000 की ख़रीद रखते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये आपकी 2,24,000 को अगर आप माइनस करें, आप इसको कैलकुलेट करने के बाद 2,42,600 पे, तो 18,600 का पर तोला के ऊपर आपका प्रॉफिट है। यानी 18,600 का आपका प्रॉफिट। अगर आपके पास 10 तोले हैं तो 1,86,000 प्रॉफिट है। अगर आपके पास 5 तोले है तो आपके पास करीबन 93,000 का प्रॉफिट है। विच मीन कि अगर आपने 2 माह के अंदर, या कुछ लोगों ने 2,24 के ऊपर, जब ये था करीबन आज से 1 महीना पहले, कुछ लोगों ने इसको बाय किया था। और कुछ लोगों ने जब 2,02,000 पे भी गया पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट जब गिर रही थी, तब कुछ लोगों ने 2,02,000 पे भी ख़रीदा है। तो अब 2,02,000 पे अगर गोल्ड अगर आपने ख़रीदा है हमारी रिकमेंडेशंस के ऊपर, और 42,600 का ये आज है, तो आप देखें कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। 2,02,000 में से अगर आप 2,42,600 भी माइनस करें पाकिस्तान के अंदर, तो करीबन 40,600 पर तोला के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें ना 10 तोला के साथ, तो सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि ये सारा क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, 4,06,000 रुपये का प्रॉफिट है विद इन जस्ट 2 मंथ्स। और इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि अगर आपको कोई एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मैंने आपको तब बताया था। अब के लिहाज से मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ कि आप लोग सेल कर दे। देखिए जी, अगर तो जिन लोगों की बाइंग है 2,35, वो 2,50 का वेट कर लें, 2,50 तक भी जाएगा। लेकिन ये सितंबर के लास्ट तक ड्रॉप होगा पाकिस्तान में। उसकी वजह बहुत बड़ी है। उसकी वजह यह है कि सितंबर तक अगर रिव्यू हो गया पाकिस्तान का IMF के साथ, क्योंकि वो तो होना है। हम आप देखें पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी महंगाई है जो नहीं हो रही। हमने IMF की हर डिमांड पूरी कर दी है, क्योंकि उसके पास IMF के अलावा पाकिस्तान के पास कोई और भी ऑप्शन नहीं है। हमें देखें, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में करें जी पाकिस्तान के अंदर 32 से 35 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकत बनने जा रहा है। खुदारा ग्राउंड रियलिटी की बातें करें, क्यों लोगों को जाहलियत की तरफ लेके आ रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पिछले 76 साल से ये कौम सुन रही है, और इन चीज़ों के ऊपर सुनने की वजह से, रिलाय करने की वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है। तो जिन लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में आकर बातें की हैं, तो वो इस चीज़ का प्रूफ दें कि कब तक ये चीज़ें होंगी। हम जो बात कर रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी की है, चाहे वो नेगेटिव कैंपेन में आए, चाहे वो पॉजिटिव कैंपेन में आए। अब आप देखें, पाकिस्तान में गैर मुल्की जो बैंक हैं वो LCs की ओपनिंग के लिए 10% कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। आपके मुल्क में ये हाल है, LCs खुलने की वजह से प्रेशर आ गया है। अब IMF के साथ हमारा जो रिव्यू है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हमें बताएं क्या हम अब ख़रीद लें। देखिए, मैंने किसी भी एक बंदे को, जब ये ड्रॉप होगा, ये वीडियो भी मैं नोट के तौर पर कह रहा हूँ, मैंने एक बंदे को 2,35 से 2,40 के ऊपर की बाइंग नहीं कहा। अगर आप 2,41 पे ख़रीद रहे हैं, 2,42 पे ख़रीद रहे हैं, 2,50 पे जाएगा कि मैं इसको सेल कर दूंगा, तो ये आपका रिस्क है। 2,35 और 2,40, 2,35, 36, 37 ये अच्छी बाइंग थी। और 2,20 तक तो डेफिनेटली जब रिकमेंड कर रहे थे कि ख़रीद ले, महंगा होगा, तब भी अच्छी बाइंग थी। तो अब वो जो ख़रीदारी का वक़्त है वो निकल चुका है, अब है बेचने का वक़्त। 2,20 वाले 2,50 पे, 2,35 वाले 2,20 वाले 2,42 पे, 2,42,600 पे आप इसको बेचते हैं, फ़ौरन बेच दें। इसके साथ साथ जो लोग पहले से ख़रीद चुके हैं 2,42,600 2,25 पे, 2,42,600 पे सेल कर देंगे, तो उनका एक बड़ा कॉमन सवाल है, क्या मार्केट वापस आएगी? क्या मार्केट ड्रॉप होने के बाद 2,20, 2,30 तक आएगी? देखिए जी, इंटरनेशनल मार्केट है, डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट जो है वो ऊपर जाकर नीचे आती है, ठीक है, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाती है। तो ये रिसाइकल चलती है, और इसमें वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जो लोग प्रॉपरली अपडेट्स रहते हैं, जो प्रॉपरली अपडेट रहते हैं इन तमाम तर चीज़ों के साथ। पाकिस्तान के अंदर आज का जो कराची का रेट चल रहा है वो 2,42,600 है, लाहौर में 2,42,680 भी चल रहा है, और इस्लामाबाद में 2,42,750 भी चल रहा है,
और अगर आप कोयटा में देखें तो 242,900 है। उसके बाद पेशावर में 242,820 रेट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर आज की बात करें तो। आप इसकी बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अभी आप गोल्ड को ना बेचें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी आप ना बेचें, ये बड़ा बेहतरीन वक्त है जी, ये है वो है, और हम कह रहे हैं कि आप फ़ौरन बेच दें इसको 242,600 के ऊपर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट का एक वक्त है, इसमें नुकसान तो नहीं होगा आपको, लेकिन वो जो आपका सेल करने का वक्त होगा, जो अपॉर्चुनिटी होगी 25 से 30 हज़ार प्रॉफिट की, वो ख़त्म हो जाएगी। अब जिन लोगों ने 2,02,000 पे जब मार्केट गई है तो उन लोगों को पता था मार्केट ऊपर आएगी, प्रॉपर्ली अपडेट्स रहते थे, हमने भी रिकमेंड किया था भाई मैं चीख कर आपको बताता रहा कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लोगों ने बड़ी गालियां निकाली, बड़ी बातें की, तो लोगों का आपने कहा था बजट के बाद एकदम से ऊपर चला जाएगा। अब आपने देखा, मैं कह रहा था कि हुकूमत मसनूई तरीके से कंट्रोल कर रही है डॉलर को। मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा कि इसहाकडार साहब इसको मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं माने। लोग कह रहे भाई पाकिस्तान के पास तो डॉलर्स नहीं है, मसनूई तरीके से कैसे? भाई रुपए के ऊपर जब चेक लगा देंगे आप तो दूसरी करेंसी को आप एक जगह पर टिका कर रखेंगे, तो नई हुकूमत जब आएगी तो रिफॉर्म्स बनाएगी तो डेफिनेटली आपको मार्केट को ओपन करना पड़ेगा। अब इसहाकडार साहब लोगों की प्लानिंग देखिए आप, पिछली पीडीएम हुकूमत की, उन्होंने खुद आईएमएफ के साथ एंड वाले दिनों में जाकर मुआहदा किया, ओपन रेट को, इंटरबैंक रेट को जाके जो आईएमएफ की पॉलिसीज थी उनके साथ फंसा दिया। अब क्या हुआ जी, डॉलर इंटरबैंक में 300 को क्रॉस कर गया, ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 300, 350 से ऊपर जाने की बातें हो रही हैं। और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है जी निगरान हुकूमत पाकिस्तान में ला इल्म है। बिल्कुल गलत बात, निगरान हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। पिछली हुकूमत और उससे पहले की हुकूमत, ये पाकिस्तान के अंदर इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार है। मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ना पीटीआई को ना पीडीएम को। मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखें, ये चीज़ें तो और टॉपिक की तरफ निकल जाएंगी, इस चीज़ के ऊपर डिबेट करेंगे तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। पॉलिटिक्स व्लॉग्स भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है इन्वेस्टमेंट व्लॉग्स के बारे में, तो गोल्ड के ऊपर आ जाए। तो गोल्ड अगर आपने जनाब ख़रीदा हुआ है 2,50,000 के ऊपर, 2,25,000 के ऊपर, 2,20,000 के ऊपर, तो जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझे आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा, कि क्या आज गोल्ड सेल कर दें? बिल्कुल जनाब, आप अपनी बाइंग को देखें। मैंने आपको पहले बता दिया वीडियो में, 2,20,000 की बाइंग है तो 2,42,600 अच्छा प्रॉफिट है। 2,02,000 की बाइंग है, 2,42,600 अच्छा प्रॉफिट है। 2,20,000 से जितना भी नीचे 2,30,000 तक आपको 2,42,600 अच्छा है। लेकिन अगर आपने 2,35 पे खरीदा तो फिर 2,42,600 आपके लिए टाइम नहीं है, आप वेट करें, ये 2,50 तक भी जाएगा। तो 2,50 तक जिन लोगों के पास 2,42,600 से 2,35,000 से ऊपर की बाइंग है, वो 2,50 तक वेट करें, उनका भी रीजनेबल मार्जिन बन जाएगा। लेकिन सितंबर के एंड तक जब आपको 2,50,000 की आवाज़ आए, आपने मार्केट से आउट हो जाना है, क्योंकि आईएमएफ का रिव्यू आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी सर गोल्ड के बारे में आप वीडियो बनाएं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और डेली हमारा एक आधा वीलॉग जो होता है वो गोल्ड के ऊपर होता है कि गोल्ड ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। अब इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये है कि अगर ये बूम आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट गिरेगी। अब इंटरनेशनल मार्केट जब गिरेगी तो वो एकदम से नीचे नहीं आ जाएगी। इसमें हज़ारों रुपए का जैसे इजाफा हो रहा है, जैसे 6,000 रुपये सोना पाकिस्तान में बढ़ गया, 8,000 रुपये बढ़ गया। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। उसकी वजह ये है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर सोना $2 भी बढ़ता है तो पाकिस्तान में ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है, हमारा रुपया डीवैल्यू हो रहा है। तो अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद पाकिस्तान के पास डेफिनेटली हमारे पास डॉलर्स आएंगे। तो अगर हमारे पास डॉलर्स आते हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का रुपया थोड़ा सा मजबूत होगा। उसकी वजह ये होगी कि आजकल जो करेंसी डीवैल्यू हुई है, ये श्रीलंका से भी नीचे आ गई है। तो इसमें यह है कि आईएमएफ की हमने सारी डिमांडें तो पूरी कर दी हैं, तो उसके साथ साथ क्या होगा, हमारी डिमांड्स जितनी भी ज़्यादा हम पूरी करेंगे उतने ज़्यादा हमारे पास डोनर्स आएंगे। उसकी वजह ये होती है कि आईएमएफ एक ऐसा इदारा है जो आपके मुल्क के बारे में ये ख्याल या तासुर देता है कि ये मुल्क अपनी पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स के लिहाज से हमारी हर इंस्ट्रक्शन के ऊपर अमल करता है, लिहाजा हम इसको पास करते हैं, आप इसको कर्जा दे दें। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जब आपको सर्टिफिकेशन मिलती है लोन्स की, तो आपको पूरी दुनिया कर्जा देती है। और यही होगा पाकिस्तान में। डेफिनेटली हम एक्सपोर्ट्स तो बढ़ाएंगे नहीं और इंपोर्ट्स के ऊपर हमने डिपेंडेंट रहना है, और इंपोर्ट्स इंटेंसिटी हमारी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में क्या होगा,
आने वाले दिनों में सितंबर तक गोल्ड ड्रॉप होगा। उसके बाद ये जाकर फिर उठेगा पाकिस्तान के अंदर फेब और मार्च में। उसकी वजह ये है कि फेब और मार्च के अंदर पाकिस्तान पेमेंट करने जा रहा है जी $25 बिलियन की, जो कि लास्ट टाइम पे पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जो मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब चीख कर ये बातें बताते रहेंगे जी अब पाकिस्तान को हमने डिफ़ॉल्ट से बचा दिया है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। असल कुर्बानी किसकी है? असल कुर्बानी है अवाम की। आपने बचाया, मैंने बचाया, और हमारे जैसे हर मिडिल क्लास बंदे ने पाकिस्तान को अपने तमाम तर वो टैक्सेस पे करके जिनके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, उनके बदले में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, और बदले में अयाशियाँ हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर डीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है करेंसी का, ये मसलसल चलेगा। ये सितंबर तक जाएगा। सितंबर से बाद में जाकर 2025-26 तक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली थोड़ा सा अपने ट्रैक पर आना स्टार्ट होगा। तो अगर जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है और जितने लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है, तो बाइंग के लिहाज से आप फ़ौरन सेल कर दें, जो मैंने आपको फार्मूला बताया प्रॉफिट लेने का। अगर ड्रॉप हुआ और उसके बाद आपके हाथ से गेम निकल गई, फिर आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना चैनल के ऊपर आगे, भाई आपने कहा था होल्ड कर लो। हम आपको जो प्रेडिक्शंस करते हैं वो बिल्कुल मार्केट और स्टैट्स के लिहाज से करते हैं, डॉलर के लिहाज से कर रहे हैं, मार्केट के लिहाज से कर रहे हैं, और ओवरऑल अब देखिए लास्ट में ड्रॉप कैसे होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इंटरनेशनल मार्केट में मैंने लास्ट में बताया था बहुत सारे लोग वीलॉग्स करते हैं, लेकिन उनको ये मार्केट के अंदर जो ट्रेंड आया था, पाकिस्तान में भी गोल्ड नीचे गिर गया था, वो ये था कि इंडिया ने इम्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदी की थी, क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इंपोर्ट करता है इंडिया। वहाँ पर ट्रेडिशनली तौर के ऊपर गोल्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब वो इंपोर्ट उन्होंने हटा दी है। अब उन्होंने क्या किया जी, वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनके मुल्क की जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कम कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो उसको ज़्यादा करें जैसे पाकिस्तान कर रहा है, वो कम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में इसकी डिमांड ऐसे ही रही है, क्योंकि हमने तमाम तर कारोबारी तबके तो तबाह कर दिए, रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस लगा दिए। तो वहाँ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों के पास अपने पैसे को डी वैल्यू होने से बचाने का सिर्फ एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट बचा था, और लोगों ने इसको कर दिया। और अब जाकर पाकिस्तान के अंदर ये बातें हो रही हैं कि 2022 और 2023 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने पैसा किस में लगाया? गोल्ड में। ये रिपोर्ट आप देखिए, स्टेट बैंक इस चीज़ की कह रहा है, और आपके मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर आकर ये बात करता है। ये इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि पाकिस्तान के अंदर आप गोल्ड और डॉलर ना खरीदें, आपको नुकसान होगा। आप देखें, वो बंदा पहले बात करके क्या नुकसान होगा, तब जाकर पाकिस्तान के अंदर डॉलर था 280 रुपए के ऊपर, 286 रुपए के ऊपर इंटर बैंक में, और वो कह रहे हैं कि आप इसको होल्ड ना करें, आपको नुकसान होगा। अब आप देखें कि आज इंटर बैंक मार्केट के अंदर डॉलर 307 रुपये और ओपन मार्केट के अंदर 326 रुपये प्लस पे, और लोगों को नुकसान हुआ है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और हमारे जितने भी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं, वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि लोगों को पता है कि ये शाउट करें, इनको करने दे। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस चीज़ को देखें और इस वीडियो को समझें, जो बेसिकली आपको चीज़ें बताई गई हैं, बड़ी टेक्निकल चीज़ें और बड़ी रिसर्च के साथ, खालिसपन के साथ। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि किसी का भला हो सके। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।